केवल दो चीजें यदि सही सही हो तो लक्ष्य की प्राप्ति में कोई डाउट नहीं, देर नहीं। वो दो चीज कौन है? नंबर एक, श्रद्धा। श्रद्धा माने गंवारी भाषा में भूख। अगर भूख लगी हो तो फिर सूखी रोटी भी बढ़िया लगती है, भुने चने में भी बड़ा टेस्ट आता है। और अगर भूख न लगी हो तो रसगुल्ला खिलाओ तो कहता है उल्टी हो जाएगी, मत खिलाओ। तो श्रद्धा माने भूख, भूख माने भगवान के पाने की प्रबल इच्छा, यानी संसार से वैराग्य। संसार में आत्मा का सुख नहीं है, ये पक्का डिसीजन। जितना पक्का होगा ये डिसीजन, उतनी तेज भूख लगेगी। भूख के हजारों क्लास होते हैं। आप लोग जितने महानुभाव यहां बैठे हैं, सबकी भूख की कक्षाएं अलग अलग हैं। किसी को भूख है 10%, किसी को 20%, किसी को 30%। जैसा संसार से वैराग्य है, वैसी ही श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। गुरु और शास्त्र के वाक्य पर उतनी ही मात्रा में विश्वास होता है। और सत्संग भी सही हो, नंबर 2, महापुरुष का संग भी सही हो। अन्यथा वो बता देगा इलाहाबाद जाने के लिए लखनऊ का रोड, तो वो और दूर हो जाएगा। सही मार्गदर्शन करने वाला सही व्यक्ति चाहिए, वो बड़ा दुर्लभ है। नारद जी ने अपने भक्ति ग्रंथ में लिखा, महत्संगो दुर्लभो गम्यो मोघश्च। सच्चे महापुरुष का संग दुर्लभ है, अमोघ है, अगम्य है। क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना तो है नहीं। जैसे हमको टेम्परेचर हो जाता है अधिक, तो थर्मामीटर बना हुआ है, अपना लगा लिया। कितना है? 100। कोई बात नहीं। कितना है? 5। हाँ 5 है, अरे पट्टी रखो, बर्फ की पट्टी रखो, 5 है। तो महापुरुष को पहचानने का कोई मैटर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम मायाबद्ध हैं। प्रोफेसर को पहचानने की, उसके नॉलेज को नापने के लिए प्रोफेसर होना चाहिए। एबीसीडी पढ़ने वाला कैसे नापेगा मेरा प्रोफेसर कितना काबिल है? अगर अंधा अंधे का पथ प्रदर्शक बनेगा तो कैसे मंजिल पर पहुंचेगा कोई? इसलिए वास्तविक महापुरुष मिले और
वास्तविक श्रद्धा हो तो फिर क्या होगा, उस महापुरुष के एक एक आदेश का पालन 100% हम करेंगे। जिसको गंवारी भाषा में कहते हैं तन मन धन का समर्पण, सर्वात्म समर्पण। अब ये सौभाग्य जब कभी मिल जाए, तुलसीदास जी कहते हैं भाई ये तो ऐसा है कि जो यही भांति बनई संजोगा, अगर ऐसा संजोग बन जाए, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु मिले सही और उसके वचन पर 100% विश्वास हो। और विश्वास तब होगा जब श्रद्धा होगी 100%, और श्रद्धा तब होगी जब संसार से वैराग्य होगा। ये दो बातें अगर बन जाएं तो साधना सही होगी, और अगर साधना सही होगी तो लक्ष्य की प्राप्ति में कोई डाउट नहीं, कोई देर भी नहीं। डेली आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में लापरवाही या देरी या दूरी ये सब नहीं होनी चाहिए। एक एक क्षण को काम में लेना चाहिए। हमारे पास जो भी समय बचे पेट के अलावा, उस समय भी हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, ये रियलाइजेशन रहे। लेकिन उसके अलावा जो टाइम बचे उसमें बैठकर हम माँ बाप बीबी पति या पड़ोसी से गप्पे न करें, उसकी सुने न करें, अपने कमाने में लगें। स्पिरिचुअल कमाई, भगवान में मन लगाने वाली कमाई, जितना कमा ले पता नहीं कब ये कमाने वाला देह छिन जाए। कोई भरोसा नहीं कि अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी तो हम 60 साल के हैं। अरे कितने पैदा होते ही चले जाते हैं। उधार नहीं। इसलिए श्रद्धा पैदा करना चाहिए। वेद कहता है श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो श्रद्धा करो। महापुरुष के वाक्य पर दृढ़ विश्वास करके अमल करो, देर न करो।